कल एक बहुत शॉकिंग सा बॉक्सिंग इवेंट होने वाला है जहां पर जेक पॉल फाइट कर रहा है एंथनी जोशुआ के साथ, जो काफी लोग कंसीडर करते हैं कि एक सुसाइड फाइट है जेक पॉल के लिए, क्योंकि नो वे कि जेक पॉल एंथनी जोशुआ को बीट कर सकता है। क्या जेक पॉल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है फाइट लेकर? क्योंकि देखने पर तो लग रहा है कि एंथनी जोशुआ ब्रूटल वे से नॉकआउट करेगा जेक पॉल को, बट गट्स की बात है और जेक पॉल के लिए यहाँ पर रिस्पेक्ट करना बनती है, क्योंकि मे भी उसका RIP भी हो सकता है इस फाइट में, बट फिर भी उसने फाइट को लिया और वो एक्चुअली में फाइट करने भी वाला है। अभी तक जेक पॉल को हर कोई हेट करता था कि वो ओल्ड फाइटर्स के साथ या फिर MMA फाइटर्स के साथ ही बॉक्सिंग करता था, बट एंथनी जोशुआ अब उसका ओपोनेंट रहने वाला है और इसके लिए जेक पॉल की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा बनती है। क्योंकि रिमेंबर गाइस, जेक पॉल की पहले फाइट होनी थी जरवॉन्टा डेविस के साथ, बट क्योंकि उसने पुल आउट कर लिया तो जेक पॉल सारे बड़े फाइटर्स को कॉल आउट करने लग पड़ा। वो फ्रांसिस ngannou को भी कॉल आउट करता है और एंथनी जोशुआ को भी कॉल आउट करता है। दोनों ही बहुत ज्यादा डेंजरस ओपोनेंट जेक पॉल के लिए, बट सबसे ज्यादा डेंजरस ओपोनेंट एंथनी जोशुआ ये फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, हेवीवेट चैंपियन, इतने सालों से टॉप रैंक फाइटर, हाईली एक्सपीरियंस्ड फाइटर और इसके साथ वन पंच नॉकआउट फाइटर। तो नो आइडिया कि कैसे फाइट में जेक पॉल सरवाइव करने वाला है, क्योंकि देखने पर तो लग रहा है कि पहले ही 2 राउंड्स में एंथनी जोशुआ जेक पॉल के हेड को रिप ऑफ करने वाला है और उसे नॉकआउट करके बीट कर देगा। जो फ्रांसिस ngannou के साथ हुई थी, वहां पर काफी लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि फ्रांसिस ngannou बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि ngannou की जो उसके पहले की फाइट थी वहां पर वो टाइसन फ्यूरी के साथ एक क्लोज डिसीजन जाता है, ऑलमोस्ट उसने फ्यूरी को हरा दिया था। तो काफी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाइसन फ्यूरी तो एंथनी जोशुआ से ज्यादा बेटर फाइटर है। जोशुआ नॉकआउट भी हुआ है, वो मल्टीपल टाइम्स ड्रॉप भी हुआ है, तो ngannou के पास तो है वो वन पंच नॉकआउट पावर जिससे कि वो एंथनी जोशुआ को नॉकआउट कर देगा। बट फाइट में क्या होता है, पहले ही राउंड से एंथनी जोशुआ फ्रांसिस ngannou को ड्रॉप करने लग पड़ता है और फिर अगले ही राउंड यानी कि राउंड 2 में फ्रांसिस ngannou को फ्लैट लाइन नॉकआउट कर देता है। तो ngannou जैसे फाइटर को अगर कोई वन पंच नॉकआउट कर सकता है तो पूरा ऐसा लग रहा है कि जेक पॉल को तो एंथनी जोशुआ नॉकआउट ही करने वाला है। और इसीलिए अगर तुम देखोगे, हर कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है कि कैसे ये जेक पॉल ने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर तो जेक पॉल जीत जाता है, जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है, बट समहाउ अगर जेक पॉल जीत जाता है तो ये बॉक्सिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट रहने वाला है। और इमेजिन करो कि इससे पूरी बॉक्सिंग कम्युनिटी में कितनी ज्यादा शेम आएगी। माइंड यू, अभी तक जेक पॉल को 0 रिस्पेक्ट मिलती है, बॉक्सर्स उसे जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ये कितनी बड़ी बात रहने वाली है अगर जेक पॉल एंथनी जोशुआ को बीट कर देता है। मैं तो बोलूंगा बीट करना भी छोड़ो, अगर जेक पॉल एंथनी जोशुआ के अगेंस्ट डिसीजन चले जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। 8 राउंड्स की ये फाइट है, तो अगर जेक पॉल एक हाई लेवल फाइटर के अगेंस्ट, जो मोस्टली अपनी फाइट्स को नॉकआउट से ही विन करता है, उसके अगेंस्ट वो सर्वाइव भी कर गया, ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा शॉकिंग रहेगी। अब एक बात को यहां पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, काफी लोग यहां पर जेक पॉल और एंथनी जोशुआ के साइज को लेकर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि दोनों में मैसिव साइज का डिफरेंस है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जब इन दोनों ने फेस ऑफ भी किया तब भी हम देख सकते थे कि जेक पॉल बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है साइज में। बट इस चीज को लेकर टू बी ऑनेस्ट मैं हल्का सा स्प्लिट हूं, क्योंकि अभी तक अगर हम एंथनी जोशुआ के लॉसेस को देखें तो सारे लॉसेस उसके स्मॉलर ओपोनेंट के अगेंस्ट आए। रिसेंटली डैनियल डुवॉ के साथ लॉस, फिर ओलेक्जेंडर यूसिक के साथ 2 लॉस, और एंडी रुइस ने जो नॉकआउट किया था एंथनी जोशुआ को, वो कौन भूल सकता है, वो एक बहुत ज्यादा शॉकिंग नॉकआउट था। तो मेरा यहां पर बोलने का बस ये मतलब है कि इतना ज्यादा हम साइज की बात कर रहे हैं, बट फैक्चुअली जब हम देखते हैं तो एंथनी जोशुआ स्मॉलर ओपोनेंट्स के अगेंस्ट ही आ रहा है। बट ये बोलने के बाद मैं 50-50 इसलिए हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो जो सारे फाइटर्स हैं वो एक हाई लेवल टॉप रैंक बॉक्सर्स हैं, चैंपियंस हैं वो सारे, और यहां पर जेक पॉल है जो एक यूट्यूबर था और एक डिज्नी स्टार किड था। तो बेशक एंथनी जोशुआ स्मॉलर ओपोनेंट्स के अगेंस्ट हारा है, बट उन सारों के जो लेवल्स हैं वो लाइट ईयर्स अहेड है जेक पॉल के। तो इसीलिए हाँ, यहां पर साइज भी बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि कैसे जेक पॉल एंथनी जोशुआ को बीट कर पाएगा। जोशुआ तो पहले ही राउंड से देखने वाला है जेक पॉल को नॉकआउट करने का, तो कैसे जेक पॉल स्टार्टिंग के राउंड्स को सरवाइव कर सकता है या फिर एंथनी जोशुआ को बीट कर सकता है, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरी ओपिनियन में बस और बस 2 चीजें हैं जिससे कि जेक पॉल मे बी फाइट को विन कर जाए। बहुत बड़ा मे बी है ये, बट हल्का सा चांस तुम बोल सकते हो कि जेक पॉल के पास रह सकता है, जिसमें सबसे पहला तो बहुत ज्यादा कॉमन है, ये तुम्हें हर कोई बोलता हुआ सुनाई दे जाएगा, यानी कि जेक पॉल कोई अपने वाइल्ड पंच को स्विंग कर रहा है और एंथनी जोशुआ को क्लीन कैच करके उसे नॉकआउट कर दे रहा है। जेक पॉल के पास है पावर और एंथनी जोशुआ की चेन इतनी ज्यादा सॉलिड चेन नहीं है, तो इवन अगर वो उसे नॉकआउट नहीं कर पाया, बट डेफिनेटली जेक पॉल जो वो ओवरहैंड राइट पंच को थ्रो करता है, अगर वो क्लीन लैंड कर देता है एंथनी जोशुआ के ऊपर, तो इतना तो हो सकता है कि एंथनी जोशुआ ड्रॉप हो जाए या फिर बहुत ज्यादा स्टन हो जाए। बट ये चीज होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तभी बनती है जब जेक पॉल टेक्निकल रहने की जगह इसे एक प्रॉपर फाइट बना दे, यानी कि वो एंथनी जोशुआ के साथ ब्रॉल करने लग पड़े। जेक पॉल को
मुझे लगता है चांसेस तो लेने ही होंगे, उसे रिस्क लेना होगा नॉकआउट होने का। बट अगर वो ये चांस लेकर ब्रॉल करने लग पड़ता है और एंथनी जोशुआ को भी फोर्स कर देता है ब्रॉल करने के लिए, तो है वो चांस जहां पर दोनों फाइटर्स अपने पंचेस को स्विंग कर रहे हैं और जेक पॉल अपने पंच को कनेक्ट करके जोशुआ को हर्ट कर दे रहा है। ज्यादा टेक्निकल ना रहने का रीजन मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि फ्रांसिस नगानू को हमने देखा था कि वो टेक्निकल रहने की ट्राई कर रहा है, और इतने सालों से जो फाइटर हाई लेवल में फाइट कर रहा है वो आफ्टर ऑल बॉक्सिंग में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, तो बचपन से एंथनी जोशुआ टेक्निक्स पे काम कर रहा है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जेक पॉल के पास जरा भी चांस है अगर वो टेक्निकल रहकर फाइट करता है। जेक पॉल को फाइट को मेसी बनाना ही होगा, और इसीलिए जितना वो ब्रॉल कर सके, जितना वो एंथनी जोशुआ को भी अपनी टेक्निकल गेम से बाहर रख सकता है, वो चीज उसे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब ये तो था जो हर कोई बोल रहा है, बट यहां पर मैं एक और पॉइंट को ऐड करना चाहता हूं जिससे कि जेक पॉल फाइट को विन कर सकता है, और वो है कि अगर एंथनी जोशुआ ओवर कॉन्फिडेंट आता है। अगर एंथनी जोशुआ फाइट में ये सोच के आ रहा है कि जेक पॉल ही तो है, वो तो यूट्यूबर था, वो तो डिज्नी स्टार किड था, तो उसका तो जीरो लेवल है उसके अगेंस्ट, और ये चीज सोचकर अगर एंथनी जोशुआ ओवर कॉन्फिडेंटली फाइट करने लग पड़ता है, तो वंस अगेन वो ज्यादा ब्रॉल करने का देखेगा और जेक पॉल की पावर को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मे भी अपने हैंड्स को थोड़ा सा डाउन भी रखे, और यहीं पर जेक पॉल के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। जहां पर जेक पॉल के पास यूथ है, वो मे भी एंथनी जोशुआ से भी थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो सकता है कि कहीं पर जेक पॉल एक फास्ट पंच को लैंड कर दे जो एंथनी जोशुआ आता हुआ ना देखे, और क्योंकि वो जेक पॉल की पावर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, तो इतना ज्यादा उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि जेक पॉल कोई बिग पंच को लैंड कर दे, और इसी की वजह से जेक पॉल उसे हर्ट कर दे, पोटेंशियली उसे नॉक डाउन कर दे, या इवन उसे नॉकआउट भी कर दे। जो भी मैं बोल रहा हूं, देखो ये है तो बहुत ही ज्यादा कम चांसेस कि कहीं पर जेक पॉल कोई लकी पंच को कनेक्ट कर दे, या ब्रॉल कर रहे हैं फिर जाकर कोई पंच को कनेक्ट कर दे और एंथनी जोशुआ को बीट कर दे, तो है तो बहुत ज्यादा कम चांसेस। मैं खुद जेक पॉल को विन करने के लिए 5 to 10% से ज्यादा नहीं दे रहा हूं। तो जेक पॉल के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कि वो ऐसी फाइट को ले रहा है जहां पर ऑलमोस्ट उसका इंपॉसिबल है फाइट को विन करना, बट वो फिर भी फाइट कर रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा, जस्ट इमेजिन कि जेक पॉल इसी कोई वाइल्ड पंच को कनेक्ट करके जोशुआ को नॉकआउट कर दे, सारी बॉक्सिंग कम्युनिटी हिल जाएगी, पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा, मैं तो बोलता हूं। बट सपोज कि जेक पॉल ये नहीं कर पाया, बट फिर भी वो कैसे करके 8 राउंड्स को निकाल देता है और डिसीजन हार जाता है एंथनी जोशुआ से, तो ये भी मेरी ओपिनियन में जेक पॉल के लिए बहुत बड़ी विन है, और बॉक्सिंग कम्युनिटी के लिए जो जेक पॉल को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो देखते हैं दोनों की फाइट में क्या होता है। कल ही ये फाइट होने वाली है, तो मजा आएगा देखकर। और इसी के साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूं कि को मेन इवेंट में जो फाइट हो रही है वो वन ऑफ द यूएफसी गोट्स एंडरसन सिल्वा वर्सेस टायरॉन वुडली के बीच में होने वाली है। एंडरसन सिल्वा 50 इयर्स का हो चुका है, बट वो स्टिल बॉक्सिंग फाइट करने के लिए रेडी है, और वो फाइट कर रहा है टायरॉन वुडली के साथ, जो वंस अगेन वेल्टरवेट का एक लेजेंड है। तो दोनों एक्स यूएफसी फाइटर्स, तो इसीलिए दोनों के बीच में जो बॉक्सिंग मैच है ये भी एक मस्ट वॉच है। बॉक्सिंग वाइज अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली एंडरसन सिल्वा ज्यादा टेक्निकल है। वो स्टिल इतना ओल्ड होने के बाद भी, जहां पर वो 50 इयर्स का हो चुका है, उसके तुम ट्रेनिंग वीडियोस देख सकते हो, या फिर जेक पॉल के साथ भी फाइट की थी। मेरी ओपिनियन में सिल्वा के पास स्टिल बहुत अच्छी टेक्निक है। वेयरएज टायरॉन वुडली की अगर हम बात करें तो उसके पास मैं बोलूंगा इतनी ज्यादा टेक्निक नहीं है, बट हाँ वुडली के पास वो वन पंच नॉकआउट पावर है। तो यहां पर भी अगर वो सिल्वा को बिग पंच से कैच कर लेता है, तो है उसके पास इतनी पावर जिससे कि वो वन पंच नॉकआउट कर रहा है सिल्वा को। एंडरसन सिल्वा की हम सब जानते हैं जरा भी चिन्ह नहीं बची है, तो वुडली के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिल्वा को कैच करके उसे नॉकआउट करने की। बट ये बोलने के बाद आई डू थिंक कि सिल्वा के पास ज्यादा चांसेस हैं फाइट को विन करने के, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बॉक्सिंग फाइट होने वाली है, तो ग्लव्स यहां पर थोड़े से बड़े, हल्का सा तुम बोल सकते हो ये सिल्वा को बेनिफिट करता है, क्योंकि वुडली की पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी इससे। और जब टेक्निक की बात आती है, नॉर्मल बॉक्सिंग की बात आती है, तो डेफिनेटली एंडरसन सिल्वा ज्यादा बेटर है। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा फाइटर विन करता है, बट हाँ मैं डेफिनेटली थोड़ा सा लीन कर रहा हूं एंडरसन सिल्वा टू विन बाय डिसीजन। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।